से डुबकी लगाया त्रिवेणी में शाम के समय, खेत में काम कर रहा था कि डुबकी लगाया, डुबकी लगा के जाके पूजा किया, पूजा करके जैसे बाहर जाना चाहते थे उन्हीं दोनों पर दृष्टि पड़ी। जैसे दृष्टि पड़ी तो दोनों भाई पूछता है, बहन ये कौन है? बोला ये मेरे पति है। सच बोल रही हो? बोला हाँ ये मेरे पति है। सच्ची बात है? बोला हाँ ये मेरे पति हैं, मैं इनकी धर्मपत्नी हूँ। दोनों भाई उनके चरणों में गिर गए और कहते धन्य हो मेरी बहन, तुम्हारी जैसी पतिव्रता नारी के चलते ये धरती टिकी हुई है, न तो रसातल में चली जाती। इसलिए इन सारी बातों को याद रखिए। ऐसा नहीं है कि सत्संगी बने हैं तो इन सारे चीजों को ख्याल रखना है, समाज को जोड़ना है, प्रेम भाव में जीना है। और एक बात का ख्याल सदैव रखना है, ये आटा चावल दाल के चक्कर में पड़ करके अपने देश को बेचने वाले के हाथ में गुलाम करने के लिए वोट नहीं दे देना किसी को। एकदम सजग रहना, राष्ट्र हित की बात जो सोचेगा उनके लिए काम करो। ये नेता फेता आएंगे और जाएंगे, लेकिन साधु संत ने ही इन धरती को जोड़ करके रखा है। इन साधु संतों का कर्तव्य होता है देश को बचा करके रखिएगा। ये आटा चावल आप जिंदा रहिएगा तब तो आटा चावल। ये गुरु महाराज का जय जयकार कीजिएगा तब, जब आपका अपना बस चलेगा, आपकी अपनी मर्जी चलेगी। तो इन सारे बातों का ख्याल रखिएगा। ये फ्री वाला किरासन तेल और चावल और फलना के चक्कर में पड़ करके देश बेचने वाले के हाथ में अपने को गिरवी नहीं रख दीजिएगा। इन सारे बातों को ख्याल रखिएगा। और धर्म बचेगा तो राष्ट्र बचेगा, राष्ट्र बचेगा तो धर्म बचेगा, और धर्म बचेगा तो हम सारे के सारे लोग खुशहाल बचेंगे। और जब तक ये हिंदू है तो भारत है, वैष्णव लोग हैं, वैदिक सनातन धर्मी जब तक है तो भारत बचा हुआ है, और भारत बचा हुआ तो सारा संसार बचा हुआ है। भारत अगर डूबेगा तो सारा संसार डूब जाएगा। इसलिए इस भारत को बचाने की बात है। वैष्णव धर्म को, वैदिक सनातन धर्म की सुरक्षा होगी, सारे देश की, सारे दुनिया की सुरक्षा होगी। इन सारे बातों पर ध्यान देंगे। और जो हमने अपराह्न काल में ये पूर्वाह्न में और कल दोनों पाली में निवेदन किया था, वो यही मेरी इच्छा है, मेरे अंदर में संकल्प है कि हम लोग गोड्डा के नाम से, झारखंड के नाम से और अपने गुरु महाराज के नाम से, हम लोग हरिद्वार में गुरु महाराज के नाम से परमानेंट लंगर चलाना चाहते हैं। 2, 4, 5, 10 हजार का लंगर रोज दिन निःशुल्क चलता रहे। चावल दाल सब्जी तेल मसाला की कमी नहीं होगी। बहुत भक्त है देने वाले, असल में है जमीन। जमीन अगर ये पंडाल भर की भी जमीन हम लोग खरीदते हैं कम से कम 2.5 करोड़ लगेंगे। तो गोड्डा वाले थोड़ा अगर ध्यान दे देंगे, और सरकार के प्रतिनिधि लोग भी हम लोगों के बीच में आते रहे हैं, आदरणीय अजीत बाबू भी हैं, तो ये हमारा प्रस्ताव सरकार के पास भी जाए तो आध्यात्मिक स्तर पर भी झारखंड की कीर्ति और बढ़ेगी। और एक स्टेट अगर आगे बढ़ता तो सारे स्टेट में जागृति आ जाएगी। और इसी के लिए हमने जम्मू कश्मीर में जाकर के राम मंदिर में भंडारा दिया, 3 दिनों तक लगातार भंडारा चलाया, उसमें भी 2.5-3 लाख रुपया खाली भंडारे में खर्च कर दिया कि झारखंड का नाम हो जाए। इन सारे चीजों पर आप लोगों से निवेदन करता हूँ, गोड्डा के जो संपन्न लोग हैं वो लोग थोड़ा आगे बढ़े। 10-20 हजार 5 हजार अगर कोई दे भी देते तो उससे कुछ घट नहीं जाएगा। और उसके लिए हमारा ट्रस्ट है, रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट के अकाउंट में डालना है। मैं ट्रस्ट का अकाउंट नंबर दे दूंगा, तो जिनको भी हो मेरा नंबर ले लेंगे। और कुछ अगर वचनदान देना चाहेंगे उस पर भी वचनदान दे सकते हैं। मैं तो गोड्डा जिले के और लोगों से मैं मिलूंगा बारी बारी से। आप लोगों से निवेदन है सब लोग बढ़ चढ़ करके सहयोग करें, तो निश्चित रूप से गोड्डा की कीर्ति, झारखंड की कीर्ति और गुरु महाराज की कीर्ति दुनिया में फैलेगी। हम आप जिंदा नहीं रहेंगे, लेकिन गुरु महाराज की कीर्ति में हम लोग एक सहारा बन जाएंगे जरूर। तो हमारी भी कीर्ति, आपकी भी कीर्ति रह जाएगी संसार में। इसी निवेदन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और गुरु कीर्तन होगा, फिर आरती होगी, सब लोगों के लिए भंडारा वगैरह भी चलता होगा मैं समझता हूँ। तो जहाँ अगर संभव हो तो जाकर भंडारा खा के जाएंगे, लेकिन उसके पहले मैंने